हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 विस्टस बुक का द थर्ड लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जैक फिनी ने लिखी है। अब इस स्टोरी में होता क्या है, स्टोरी में हमारे करेक्टर है जिनका नाम है चार्ली, ठीक है, जो इस स्टोरी को पूरा नरेट कर रहे हैं। ओके, तो जो चार्ले हैं वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम जा चुके होते हैं और वो खुद भी अवेयर होते हैं फैक्ट के कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है। अब लेवल का मतलब यहाँ पर ये समझ लो जैसे 2 ही वहाँ पर फ्लोर है। बट जो चार्ले हैं वो एक बार जब जा रहे होते हैं, वो एकदम जल्दी में होते अपने घर जाने के, तब वो क्या कहते हैं कि वो उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर थर्ड लेवल देखा, यानी कि तीसरा फ्लोर देखा। बट सब जो है उनकी बात से सहमत नहीं होते, बिकॉज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल होते हैं। तो यहाँ पर उनकी इमेजिनेशन में वो थर्ड लेवल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो थर्ड लेवल पर एग्जिट कर जाते हैं। मतलब वो थर्ड लेवल से एग्जिट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है, वो वहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं। इसीलिए वो थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ अपने इमेजिनेशन में सोचते। वो अपनी साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को भी इसके बारे में बताते हैं, और एट लास्ट उनका जो फ्रेंड है जो थर्ड लेवल है वो गेल्सबर्ग जाती है, ठीक है, मतलब वहाँ से जो ट्रेन मिलती है वो गेल्सबर्ग लेकर जाती है। तो उनका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो चला जाता है और उनको उनका एक लेटर मिलता है। चार्ले को उनका जो फ्रेंड है उनका लेटर मिलता है कि मैं गेल्सबर्ग में हूँ। तो हम स्टोरी को रीड करते हैं देवन, तब हमें समझ में आएगा कि स्टोरी पे है क्या। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो देखो, सबसे पहले तो हमें स्टोरी में क्या कहा है, हमें स्टोरी में कहा है द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन and Hartford Railroad will swear on the stack of a timetable that there are only 2। तो यहाँ पर जो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, ठीक है, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यू हेवन के और हैटफोर्ड रेल रोड के, वो स्वेयर यानी कि वो कसम खा के कहेंगे ऑन अ स्टैक ऑफ अ टाइम टेबल। अब स्टैक मान लो गुच्छे की तरह, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे टाइम टेबल रखे हुए, पूरा स्टैक बना हुआ है, ठीक है। तो वो स्टैक ऑफ टाइम टेबल, अब यहाँ पे टाइम टेबल क्या है, उसमें ना डिपार्चर और अराइवल ऑफ द ट्रेन के टाइम लिखे, यानी कि ट्रेन कब जाएगी कब आएगी उसके टाइम लिखे होते हैं। तो उस पर वो हाथ रखकर कसम खाएंगी कि वहाँ पर सिर्फ 2 है। क्या 2 है? सिर्फ 2 ही लेवल। अब यहाँ पर जो नरेटर है वो खुद अवेयर है इस फैक्ट के कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल है। बट आई से देयर आर 3। वो क्या कह रहे हैं, बट मैं कहूँगा वहाँ 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कह रहे हैं बिकॉज मैं जो है थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जा चुका हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमॉन्ग अदर। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक ऑब्वियस स्टेप ले लिया, उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात की, उन्होंने सब उसके बारे में बताया कि थर्ड लेवल उन्होंने देखा, ठीक है, थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर। लेकिन वो उन्हें क्या कहते हैं कि एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि ये ऐसी चीज़ तुम सोच रहे हो जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती, वो तुम्हारे इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। He said I was unhappy। फिर उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा, He said I was unhappy, यानी कि जो यहाँ पर हमारे नरेटर है वो अनहैप्पी है। That made my wife kind of mad। जो उनके वाइफ को ये जो फैक्ट होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन फिर वो फर्दर एक्सप्लेन करके कहते कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, इतने सारे वार हो रहे हैं, इतनी सारी चिंताएं हैं, सब कुछ इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप। और यहाँ पे जो हमारे नरेटर है वो बस एस्केप करना, यानी ये सब चीज़ों से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। वेल, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at the Grand Central Station। तो यहाँ पे जो हमारे नरेटर है वो क्या कह रहे हैं कि कौन नहीं ये सब चीज़ों से दूर भागना चाहेगा, ठीक है, हर कोई ये सब चीज़ों से एस्केप करना चाहेगा, बट उन्हें कोई भी थर्ड लेवल नहीं मिलता एट अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट दैट्स द रीज़न ही सेड। और जो उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उन्होंने यही रीज़न बताया कि इसके वजह से तुम्हें थर्ड लेवल दिख रहा है। एंड ऑल माई फ्रेंड
माई फ्रेंड ऑल अग्रीड, और उनके सारे दोस्त जो थे वो भी अग्रीड करते हैं. एवरीथिंग पॉइंट टू इट दे क्लेम. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी. वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी. थिंक वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो चार्ले जो है वो भी मतलब उस बात से सहमत होते कि शायद वो अनहैप्पी है अपनी द मॉडर्न वर्ल्ड, जो भी मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है उससे वो अनहैप्पी है. शायद उन्हें ये सब जो है थर्ड लेवल दिख रहा है कि जहाँ से वो एस्केप कर सके. बट जो वो फिर उसी समय में वो ये सोचते हैं कि उनकी जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत है वो भी उनको एक टेम्पररी रिफ्यूज देती थी फ्रॉम द रियलिटी. यानी कि थोड़े समय के लिए उनको जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है सब वो भूल जाते थे. ठीक है, तो वो फिर उसी समय में वो ये भी सोच रहे कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उनको तो कोई भी रिफ्यूज नहीं चाहिए था रियलिटी से, बिकॉज पुराने समय में जो चीज़ें होती थी वो प्रिटी नाइस और पीसफुल हुआ करती थी. उस समय में इतने वार्स नहीं होते थे. ठीक है, तो चार्ले जो है यहाँ पर उनकी एक आदत भी होती है, चार्ले हमारे करेक्टर का नाम है, तो इनकी एक आदत भी होती है कि उनको स्टैम्प कलेक्शन की आदत होती है. ओके, इन हिज डे फ्रॉम वॉट ऑल आई हियर and he started my collection. It's nice collection too. Block of 4 of practically every US issue, first day cover and so on. President Roosevelt collected stamp to you know. तो यहाँ पर जो चार्ले वो कह रहे, अब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन के बारे में हमें थोड़ा बता रहे हैं. वो कहते हैं कि मैंने जो है उनका स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया, यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर को हैबिट थी वही हैबिट मेरी भी है, वही हॉबी मेरी भी. और ये नाइस कलेक्शन भी होता है. इसमें ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू को होता है, लगाया जाता है. फर्स्ट डे कवर भी होते हैं, सो ऑन, और भी चीज़ें होती है. और प्रेसिडेंट रूसवेल्ट का स्टैम्प भी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे से हमारी जो है एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है, तो रीड करते हैं. एनीवे हेयर व्हाट हैपन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अभी हमें बता रहे कि ये सब बातों को छोड़ो, अब देखो व्हाट हैपन कि एक्चुअल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हुआ क्या था. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. एक नाइट समर में उन्होंने क्या किया, लास्ट समर उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट तक वर्क किया ऑफिस के अंदर. आई वॉज इन द हरी टू गेट अप टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब उनको अपने घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं अपने अपार्टमेंट जाने के लिए. सो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो सबवे लेंगे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज वो जो होती है फास्टर होती है देन द बस. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ले. तो वो कह रहे हैं कि मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, एक साधारण सा इंसान हूँ जिसका नाम क्या है, चार्ले. देखो यहाँ पे हमारे करेक्टर का नाम आ गया, क्या है, चार्ले. ओके, 31 ईयर ओल्ड. ठीक है, वो कितने साल के होते हैं, 31 ईयर ओल्ड के होते हैं. एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गार्बेडाइन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद द फैंसी बैंड. अब यहाँ पे बताते हैं कि वो क्या पहने होते हैं, टैन कलर का गार्बेडाइन का सूट और स्ट्रॉ हैट पहने होते हैं विथ फैंसी बैंड. आई पास अ डजन मैन who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lozia my wife. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मैं डजन ऑफ मेन से, यानी कि अपने जैसे दिखने वाले बहुत लोगों से पास करता हूँ जो एकदम मेरे जैसे ही दिख रहे होते हैं. और उस समय मैं किसी भी चीज़ से एस्केप करना नहीं चाह रहा था, यानी कि मैं अपने माइंड में कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था और मैं सिर्फ अपने घर जाना चाह रहा था, अपने वाइफ के पास. उनके वाइफ का नाम क्या है, लूजिया. ठीक है, I turned into the Grand Central Station from the Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level where you take the train like the 20th century. अब ये क्या कह रहे हैं कि वो ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाते हैं फ्रॉम द वेंडरबिल्ट एवेन्यू और वो कुछ स्टेप डाउन जाते हैं, यानी कि कुछ स्टेप मान लो वो सीढ़ी जैसे उतरते. ठीक है, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, फर्स्ट लेवल में पहुँच जाते हैं जहाँ आपको ट्रेन मिलेगी लाइक द 20th century. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ द सेकेंड लेवल. देन वो वॉक करते हैं टू दी सेकेंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम डक इन टू एन आरवे heading from the subway and got
लॉस्ट। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि फिर वो कुछ स्टेप और नीचे उतरते हैं और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, थर्ड लेवल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन मिलेंगी। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, डक इनटू एन आर्क्ड डोरवे। तो देखो आर्क्ड का मतलब होता है वो ऐसे शेप की होती है। ठीक है, तो वो डक का मतलब होता है झुक के। तो वो उस डोरवे से, मान लो जैसे कि ऐसा डोर होगा, ओके, तो वो डक करके यानी कि वो थोड़ा झुक कर इस डोरवे के अंदर चले जाते हैं एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ जाकर वो गुम हो जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 of time, but I am always bumping into new corridor and stairs, new doorways and stairs and corridor. Once I got into the tunnel about a mile long and come out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I come up in an office building on 46th Street 3 block away. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब वो जो कह रहे हैं कि वो एक डोरवे के अंदर जाते हैं और वो वहाँ जाके लॉस हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं लॉस्ट हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये इजी भी था मेरे लिए, बिकॉज मैं ना 100 बार से भी ज़्यादा अंदर बाहर आ चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, बट हमेशा वो एक नए डोरवे में पहुँच जाते हैं या फिर कोई नए स्टेयर्स में पहुँच जाते हैं या फिर कोई नए कॉरिडोर में। यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो जब जब जाते हैं तब तक कोई ना कोई नया डोरवे या फिर कोई नई स्टेयर बन जाती है या फिर कोई नया कॉरिडोर बन जाता है। वहाँ पे ये दो हमें घटना यानी कि दो इंसिडेंट बता रहे। एक बार क्या हुआ था कि जब वो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक टनल के अंदर जाते हैं और वो कहाँ आ जाते हैं, वो लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल के अंदर आ जाते हैं। अनदर टाइम आई कम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और अनदर टाइम वो कहाँ आ जाते हैं, एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं ऑन द 46th Street 3 block अवे। ठीक है, अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, समटाइम आई थिंक द ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। वो कह रहे हैं कि कुछ बार तो मैं ये सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह ग्रो हो रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, हमेशा नया कॉरिडोर आ जाता है। एंड स्टेयर केस लाइक द रूट, और स्टेयर केस भी आ जाता है लाइक अ रूट। यानी कि देखो अगर हम बात करें अपनी एक ट्री की, तो उसके रूट कैसे हमेशा फैलते ही रहते हैं। सेम वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो हमेशा कोई ना कोई नया कॉरिडोर एंड स्टेयर दे देता है लाइक अ रूट। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नया कॉरिडोर आ गया, कोई नई स्टेयर आ गई, ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर होता रहता है। There probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now and on its way to Times Square, and maybe another to the Central Park, and maybe because for so many years through so many people through the year, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो यहाँ पर जो चार्ले है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर कोई एक ऐसी टनल होगी जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और वो इंसान को कहाँ लेकर चली जाएगी, टाइम स्क्वायर में लेकर चली जाएगी। और कोई अनदर टनल होगी जो कहाँ लेकर चली जाएगी, सेंट्रल पार्क। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, ठीक है, तो वो वहाँ उसको लेकर चली जाएगी। फिर वो क्या सोचते हैं कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वो एक एग्जिट की तरह काम आ रहा है इतने सारे लोगों के लिए। जो वो सोच रहे हैं कि काश उनको जो ये मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी है उससे भी यहाँ से एस्केप करने की कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, बट वो इस आइडिया के बारे में कभी भी अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताते। ठीक है, लेकिन वो कभी भी इस आइडिया के बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताते। The corridor I was in began aligning left and slanting down, and I thought I was wrong, but I kept on walking. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जो कॉरिडोर के अंदर मैं घुस गया था डक करके, यानी कि थोड़ा झुककर मैं जिस कॉरिडोर के अंदर में गया था, अब वो क्या हो रहा था, अलाइनिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता जा रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और वो थोड़ा से नीचे नीचे जाता जा रहा था। आई थॉट दैट आई वॉज रॉन्ग, वो सोच रहे थे कि वो रॉन्ग है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलते ही जा रहे थे। ठीक है, ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप एंड डिडंट पास अ सोल। अब वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो सिर्फ अपनी ही पैरों की आवाज़ सुन रहे थे और वहाँ पर कोई भी नहीं था। देन आई हियर
दैट द सॉर्ट ऑफ द हॉलो रोड अहेड दैट मीन ओपन द स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर वो क्या सुनते हैं, थोड़ी सी आवाज़ सुनते हैं जहाँ पर ओपन स्पेस होता है, वहाँ पे पीपल जो है वो बात कर रहे होते हैं। द टनल टर्न द शार्प लेफ्ट, अब टनल जो है वो एकदम शार्प लेफ्ट लेती है। आई वेंट डाउन द शॉर्ट फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर, फिर वो थोड़े स्टेयर्स उतरते हैं एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और फिर वो कहाँ आ जाते हैं, थर्ड लेवल में आ जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room were smaller. There were fewer ticket windows, and the train gate and the information booth in the center was wood and old looking. तो थोड़े समय के लिए तो वो ये सोचते कि वो अगेन कहाँ आ गए, सेकेंड लेवल पर आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। बट वो देखते हैं कि वहाँ के जो रूम है वो थोड़े स्मॉलर है, वहाँ पे फ्यूअर टिकट काउंटर यानी कुछ ही टिकट विंडोज़ हैं, एंड ट्रेन गेट भी बहुत कम है, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ है यानी कि जहाँ से अपन को पता चलता है कि ट्रेन कब आएगी जाएगी और वहाँ से टिकट निकालते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो वुड का होता है एंड ओल्ड लुकिंग होता है, ठीक है। एंड द मैन इन द बूथ वोर द ग्रीन आई शेड एंड द लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर जो मैन होता है इन्फॉर्मेशन बूथ के अंदर, उसने क्या पहना होता है, उसने ग्रीन आई शेड पहनी होती है जो कि ब्लैक स्लीव की प्रोटेक्टर, और उन्होंने क्या पहनी होती है, लॉन्ग ब्लैक कलर की स्लीव प्रोटेक्टर पहनी होती है। द लाइट वर डिम एंड द स्लॉट ऑफ फ्लिकरिंग, वो देखते हैं कि जो लाइट है वहाँ पर कैसी है, डिम है, और स्लॉट ऑफ फ्लिकरिंग यानी कि ऐसे बंद चालू टाइप में हो रही थी। देन आई सॉ वाई, फिर वो देखते हैं ऐसा क्यों। देयर वेर ओपन फ्लेम, there were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat and black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like the 1819 something. I never saw so many beards, sideburn and fancy mustache in my life. A woman walked in through the train grate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high button shoes. Back of her, out of the track, I caught a glimpse of the locomotive, a very small courier and eaves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, ब्रास के स्पिटोन्स देखे ऑन द फ्लोर। अब स्पिटोन्स क्या होते हैं, एक मेटल का पॉट होता है जो कि यूज़ होता है फॉर उसमें थूकने के लिए काम आता है वो, ठीक है। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, तो उनको थोड़ी सी चमक दिखती है, ठीक है, एक छोटी सी लाइट उनका अट्रैक्शन खींचती है। और वो लाइट किस चीज़ की होती है कि एक मैन जो होता है वो अपनी गोल्ड कलर की वॉच को अपने वेस्ट पॉकेट से निकाल रहा होता है। वेस्ट पॉकेट क्या होती है, उनकी जो पोपट लाल जैकेट पहनता था उसके ऊपर कैसी छोटे छोटे पॉकेट लगे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वेस्ट पॉकेट कहते हैं। तो अब वो मैन जो है वो क्या करता है, अपनी गोल्ड कलर की वॉच को निकालता है अपने वेस्ट पॉकेट से। अभी जो वॉच होती है वो कैसी होती है, ऐसी वॉच होती है, ठीक है। यहाँ पर टाइम देखते हैं, देखो ऐसी वॉच होती है, ठीक है। यहाँ पर टाइम देखते हैं, और यहाँ पर ऊपर क्या लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो टाइम देखता है और फिर क्या कर देता है, बंद कर देता है। उसने डर्बी हैट पहनी होती है, ब्लैक कलर का 4 बटन सूट पहना होता है विद टाइनी लेप का मतलब टाइनी कॉलर, एंड ही हैड द, उसके पास बिग बड़े बड़े काले काले हैंडल बार क्या होते हैं, मुस्टैच होते हैं। देन वो देखते हैं कि एवरीवन इन द स्टेशन वो ड्रेस होते हैं लाइक द 1819 और समथिंग। एक वुमेन आती है, ठीक है। अब उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतने सारे बियर्ड, साइड बर्न्स और फैंसी मुस्टैच नहीं देखे थे। फिर एक वुमन आती है ट्रेन ग्रेट से, ठीक है, और वो क्या पहनी होती है, ड्रेस पहनी होती है विथ अ मटन स्लीव यानी कि एकदम ऐसे फूले फूले स्लीव्स होते हैं ना, वैसा स्लीव्स पहनी होती है और स्कर्ट पहनी होती है, ठीक है। फिर वो देखते हैं, उनको एक लोकोमोटिव दिखता है। अब लोकोमोटिव क्या होता है, एक रेलवे का व्हीकल होता है जो कि यूज़ होता है फॉर पुलिंग द ट्रेन, ठीक है। तो ये सब देख के उनको कैसा लगता है कि वो 1819 में आ चुके हैं, ठीक है। टू मेक श्योर
I walk over the newsboy and glance at the stack of a paper at his feet. It was the world and the world hasn't been published for the year. अब उनको लगता तो है कि वो 1819 के टाइम पे आ चुके हैं, यानी कि वो पुराने समय में आ चुके हैं, लेकिन वो श्योर करने के लिए कि वो सच में पुराने समय में आ चुके हैं, वो कहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक न्यूज़ बॉय का मतलब न्यूज़पेपर बेचने वाला एक लड़का बैठा होता है, वो उसके पास जाते हैं और वो स्टैक ऑफ द पेपर पे कैसे, मतलब जो पेपर का पूरा बंच रखा होता है उस पर वो झाँक कर देखते हैं, जो कि उसके फीट के पास रखा होता है। तो वो क्या देखते हैं, वो जो न्यूज़पेपर होता है उसका नाम क्या होता है, द वर्ल्ड। और ये जो द वर्ल्ड होता है ना, वो बहुत सारे ईयर से पब्लिश नहीं हुआ, यानी कि ये पहले के ज़माने में पब्लिश होता था, और अभी जो है द वर्ल्ड यानी कि उस समय पर 1819 में नहीं, जहाँ वो रह रहे थे उस समय पर जो द वर्ल्ड था वो बंद हो चुका था। The lead story said something about the President Cleveland. I have found that the front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. अब ये जो वर्ल्ड था वो तो मतलब ये जो न्यूज़पेपर था वो है ना पब्लिश नहीं हुआ था फॉर द ईयर। अब यहाँ पे जो लीड स्टोरी थी यानी कि जो उसके हेडलाइन में था वो कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा था, ठीक है। और फ्रंट पेज पे डेट कौन सी प्रिंटेड थी, डेट प्रिंटेड थी 11 जून 1894। तो यहाँ से उनको कंफर्म हो गया कि वो पुराने समय में आ चुके हैं। I turned toward the ticket windows, knowing that there, on the third level at the Grand Central, I could buy ticket that would take the Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. I wanted to ticket to the Galesburg, Illinois. अब ये क्या कहते हैं कि जैसे ही वो क्या करते हैं टिकट विंडो के, अब जैसे उनको पता चलता है कि वो पास्ट में आ चुके तो वो क्या करते हैं टिकट विंडो की तरफ जाते हैं, ठीक है। और वो जानते थे कि वो थर्ड लेवल के जो स्टेशन है, जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वहाँ पर वो टिकट बाय करेंगे जो लूजिया और उनको कहीं पे भी लेकर चली जाएगी, यूनाइटेड स्टेट के कोई भी जगह पर ले जाएगी, ठीक है। और उनको टिकट चाहिए थी 2, कहाँ जाने के लिए, गेल्सबर्ग जाने के लिए, इलिनॉइस में, ठीक है। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawn, and tremendous trees whose branch meet overhead and root the street. And in the 1894 summer evening were twice as long, and the people sat out on their lawns, the men smoking cigar and talking quietly, and the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in the peaceful world. To be back, there was the First World War, still 20 years off, and the World War II, over 40 years in the future. I wanted to ticket for that. तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये ना वो बताते हैं कि उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। फिर वो बताते हैं कि वहाँ की जगह कैसी है, वो हमसे पूछते हैं कि क्या आप कभी वहाँ गए हो। वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल टाउन है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े से ट्रीज़ होते हैं, पुराने समय वाले घर होते हैं, जहाँ पे इवनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। जो पीपल है वो अपने बाहर, घर के बाहर बैठते हैं, मेन जो है वो सिगार स्मोक करते हैं और बात करते हैं धीरे धीरे, और जो वुमेन होती है वो पाम लीफ से क्या करती है, खुद को हवा करती है, विथ फायरफ्लाइज ऑल अराउंड। और वो बहुत ज़्यादा पीसफुल वर्ल्ड होता था। टू बी बैक there with the First World War, still 20 years off, and the World War II, over 40 years in the future. I wanted ticket, यानी कि ये बताते हैं कि ये जो जगह थी यहाँ पे जहाँ वो जाना चाहते थे वो वर्ल्ड वार के पहले का समय, यानी वर्ल्ड वार के पहले कैसा हुआ करता था गेल्सबर्ग, वो सब यहाँ पर हमें बता रहे हैं। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach ticket one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bill. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer besides him. Of course, the money was old-style bill, half again,
as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about the jail even in the 1894. तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं टिकट काउंटर पे, ठीक है, और वहाँ से वो क्या निकालते हैं, वो सोचते हैं कि अब वो क्या निकलवाएंगे, टिकट निकलवाएंगे गेल्सबर्ग जाने की, ठीक है। अब वो पैसों को गिनते हैं। अब वहाँ पे जो क्लर्क बैठा रहता है वहाँ पर टिकट निकालने वाला, तो वो क्या देखता है, वो उनके फैंसी हैट बैंड को देखता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, फिगर को देखता है, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे हमारे कौन है, चार्ली, तो वो क्या सोच रहे हैं कि उनके पास तो इतने मनी है कि वो 2 टिकट निकाल ले, एक बार जाने की निकाल ले, ठीक है। तो वो मनी को गिनते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, क्लर्क को देने लगते हैं। अब जो क्लर्क है वो क्या कहता है कि ये मनी नहीं है मिस्टर, अगर तुम ट्राई कर रहे हो कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे चार्ले हैं वो देखते हैं कैश ड्रॉवर पे, तो वो देखते हैं कि वहाँ की जो मनी है वो ओल्ड स्टाइल की है, वो आज की मनी से बहुत बड़ी है, यानी कि पहले के समय में अगर 5 रुपए का भी नोट देखा जाए तो वो कितना बड़ा होता था, ठीक है। तो वो ऐसे थोड़े बड़े बड़े मनी है और डिफरेंट लुकिंग है, तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट से मुड़ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं जल्दी जल्दी से। और फिर ये कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन द 1894, यानी कि वो कहते हैं कि जेल जो है वो जेल है, जेल ऐसा नहीं कि 1894 में जो जेल होगी वो अच्छी होगी, वहाँ पे भी सारा अच्छा वातावरण होता होगा, जेल तो जेल ही रहती है। And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day, during the lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care. Egg were 13 cents डजन इन 1894। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब वो कल जाएंगे और फिर से टिकट निकलवा लेंगे गेल्सबर्ग की। नेक्स्ट डे जब लंच का आर होता है, यानी कि जब लंच करने का टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, जाकर अपने पूरे $300 जो है वो निकाल लेते हैं बैंक से, यानी कि जितना भी उनके पास पैसा होता है वो पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसको ना ये अपने $300 को कन्वर्ट कर लेते हैं ओल्ड स्टाइल करेंसी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा वरिड कर रही थी उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कि जो चार्ले है वो ऐसा कर क्यों रहा है, वो अपनी मनी को कन्वर्ट कर रहा है ओल्ड स्टाइल मनी के अंदर। अब यहाँ पे जो चार्ले वो हमें बता रहे हैं कि जो ओल्ड मनी है वो ऑलमोस्ट हम कोई भी कॉइन डीलर के पास से ले सकते हैं, बट हमें क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम, कुछ ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कि जो यहाँ पर चार्ले है वो $300 लेकर गए थे, लेकिन वो ओल्ड स्टाइल में कितना लेकर आए, 200 ही लेकर आए, ठीक है। बट वो कहते हैं कि मैं केयर नहीं करता, बिकॉज जो एग होती थी वो 13 सेंट की होती थी डज़न, यानी कि 12 मिल जाते थे 13 सेंट के अंदर, ठीक है, 1894 के अंदर। यानी कि पहले के समय में अगर देखा जाए तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी। आजकल के बच्चों के लिए 10 रुपये कुछ नहीं होते, लेकिन उस समय के बच्चों के लिए बहुत कुछ होते थे। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at the Grand Central Station, or thought I have tired of it enough। तो अब यहाँ पर चार्ले जो है वो क्या कह रहे हैं कि उनको लेकिन कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला जो कि 3rd लेवल को जाता था एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल थॉट उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो 3rd लेवल को ढूंढ ले, लेकिन उनको 3rd लेवल नहीं मिला। Lucia was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamp, but now we were both looking every weekend because now we have proved that the 3rd level is still there। अब यहाँ पर वो जाके अपनी पूरी वाइफ को अपनी सारी बातें बताते हैं, और वो बताते हैं 3rd लेवल के बारे में। तो जो है उनकी वाइफ वो भी बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है 3rd लेवल के लिए। लेकिन अब एवरी वीकेंड में जो हमारे नरेटर है चार्ले और उनकी वाइफ जो है वो जाके 3rd लेवल के लिए ढूंढते थे। माई फ्रेंड सैम वर्नर disappeared. Nobody knew where
but I sort of suspected because Sam's city boy and I used to tell him about the Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. तो यहाँ पर जो इनका फ्रेंड होता है, साइकैरिस्ट फ्रेंड, जिसका नाम क्या होता है, सैम होता है, तो वो जो है गुम हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कोई नहीं जानता कि सैम कहाँ चला गया, बट जो यहाँ पर हमारे नरेटर है उनको शक होता है कि जो सैम है वो कहाँ चला गया है, गेल्सबर्ग में चला गया है, बिकॉज हमारे नरेटर ने सब बताया था सैम को गेल्सबर्ग के बारे में। वो बताते थे कि वो वहाँ स्कूल जाते थे, ठीक है। तो सैम जो है वो हमेशा यही कहता था कि उसको ये जगह की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जो हमारे नरेटर है वो क्या सोचते कि जो सैम है वो कहाँ गया है, वो चला गया है गेल्सबर्ग में। Because one night fusing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collector buys some. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नाइट फ्यूजिंग का मतलब होता है अननेसेसरी किसी भी चीज़ में हम लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट डे कवर को फाइंड करते हैं। अब वो बता रहे हैं कि तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो देखो फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि किसी दिन नया स्टैम्प निकला हो, ठीक है, और किसी स्टैम्प कलेक्टर को उसी ही डेट का वही स्टैम्प चाहिए हो, यानी कि जिस दिन वो स्टैम्प निकला और उसी दिन हमको ये स्टैम्प मिल गया, उनको ऐसा दिखाना हो, तो वो क्या करते हैं, एक स्टैम्प लेते हैं और ख़ुद को ही मेल कर देते हैं और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डालते हैं और उसमें कुछ नहीं लिखते, जिसको खोला भी नहीं जाता, ठीक है। तो वो होता है फर्स्ट डे कवर। And use them to mail envelope to themselves on a very first day of sale. The postmark prove the date and the envelope is called the first day cover. They are never open. You just put blank paper in the envelope. तो first day cover क्या होता है, यहाँ पर वही लिखा है। That night among my oldest first day cover I found one that shouldn't That night among my oldest first day cover I found one that shouldn't have been there, but it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in the Galesburg. That was the address on the envelope said. ठीक है। तो एक नाइट जब वो है उनको क्या दिखता है, फर्स्ट डे कवर, जो कि उनके ग्रैंडफादर को कोई मेल करता है, और वहाँ पर किसका एड्रेस लिखा रहता है, गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा होता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोएड दैट, यहाँ पे डेट लिखी रहती है जो पोस्ट मार्क से पता चलती है। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वॉज अ 60 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट ग्राफिल्ड, ठीक है। तो वो जो अपना फर्स्ट डे कवर होता है, जो हमारे राइटर यानी कि जो चार्ले हैं उनके ग्रैंडफादर को मिलता है, तो वो जो होता है एकदम डल हो चुका होता है, तो वो उसको खोल कर देखते हैं, ठीक है। नेचुरली व्हेन द एनवेलप कम ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेयर्ड देयर टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट। द पेपर इनसाइड वाज़न्ट ब्लैंक, इट रेड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने फर्स्ट डे कवर को खोलते हैं, और फर्स्ट डे कवर का यूजुअली जो पेपर होता है वो कैसा होता है, ब्लैंक होता है, लेकिन इस टाइम जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो ये जो है वो पूरा लेटर है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है विलियम स्ट्रीट गेल्सबर्ग, यहाँ पर गेल्सबर्ग का एड्रेस दिया हुआ है और डेट दी हुई है जुलाई 1894 की, और किसके लिए लेटर लिखा गया है, चार्ले के लिए लेटर लिखा गया है। आई गॉट इन टू विशिंग दैट यू वर राइट, यहाँ पे कह रहे कि मुझे लग रहा है कि तुम क्या होगे, मतलब मैं विश कर रहा हूँ कि तुम क्या हो, सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर क्या कह रहा है वो कि मुझे यकीन हो गया कि तुम जो है सही कह रहे थे। एंड चार्ले इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, और वो क्या कह रहा है कि हाँ चार्ले मैंने भी क्या फाइंड कर लिया है, थर्ड लेवल फाइंड कर लिया है। आई हैव बीन देयर here 2 weeks and right now down the street at the deli someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Nelly home, and I am invited over the lemonade. Come back Charlie and Lucia, keep looking till you find the third level, it's worth it.
बिलीव मी। तो फिर यहाँ पे वो क्या कहता है कि यहाँ पर जो है गेल्सबर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया और मैं कहाँ आ चुका हूँ, गेल्सबर्ग में आ चुका हूँ। यहाँ पर कोई स्ट्रीट में पियानो बजाता है, कोई गाना गाता है और मुझे किसी ने लेमनेड यानी कि नींबू पानी के लिए भी इनवाइट किया था। तो वो क्या कहते हैं, कम बैक। वो कहते हैं चार्ले और लूजिया तुम दोनों यहाँ आ जाओ और तुम तब तक ढूंढते रहो थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें मिल ना जाए, बिकॉज यहाँ आना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। द नोट इज साइंड एज सैम। अब ये जो नोट था, ये पूरा जो लेटर था, वो कौन साइन किया था, सैम। सैम कौन था, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था जो कि मान नहीं रहा था कि कोई थर्ड लेवल वगैरह नहीं होता। At the stamp and coin store I go to, I find out that the Sam bought $800 worth of old style currency। फिर वो कहाँ जाते हैं, कॉइन स्टोर में जाते हैं और उनको क्या पता चलता है, उनको ये पता चलता है कि जो सैम है उसने $800 को ओल्ड करेंसी में बदल लिया है। दैट आउट टू सेट अप हिम in a nice little hay feed and grain business he always said that was he really wish he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in the Galesburg, Illinois in the 1894 his old business why Sam was my साइकियाट्रिस्ट। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे जो राइटर है यानी कि जो हमारे नरेटर है चार्ले, वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि सैम वहाँ जाकर क्या काम करने लगा होगा, ग्रेन का बिजनेस करने लगा होगा, जो गाय भैंसों को चारा देते उसका बिजनेस करने लगा होगा, बिकॉज हमेशा से ही वो ये बात करता था कि वो ऐसे बिजनेस करेगा। और जो गेल्सबर्ग में है उसकी वो जो साइकियाट्रिस्ट है वो तो चलने ही नहीं पा रहा, बिकॉज उस समय पे जो चीज़ें होती थी एकदम शांत होती थी, तो किसी को भी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है क्वेश्चन में कि वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो हमारे चार्ले वो कह रहे कि सैम मेरा ही फ्रेंड क्यों था। तो देखो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। चैप्टर के पहले तो नरेटर खुद कह रहे हैं, यानी कि जो प्रोटोकॉन्ड वो है हमारे चार्ले हैं जो इस स्टोरी को पूरा नरेट करे, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो कसम खा के कहेंगे कि सिर्फ 2 ही लेवल है। तो बात ये आती है कि जो चार्ले है उनको थर्ड लेवल मिला कैसे। ठीक है, अब सारे जगह के प्रेसिडेंट जब कसम खा के कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही लेवल है, तो चार्ले को थर्ड लेवल मिला कैसे। ठीक है, अब चार्ले को तो मिला इमेजिनेशन में मिला, लेकिन जो सैम था वो थर्ड लेवल में गया कैसे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का चैप्टर है। बस यही हमारे चैप्टर में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप एक बार उसको ट्राई ज़रूर करना।